नमस्कार दोस्तों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 3 पढ़ेंगे। यह कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार कवि तुलसीदास जी हैं। चलिए तीसरे पद्यांश का वाचन करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो पुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। चलिए इस पद्यांश का भावार्थ समझते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। परशुराम की बातें सुनकर, व्यंग्य से भरी बातें सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोलने लगे, कहने लगे, अहो मुनीसु महाभट मानी। मानी मतलब माने हुए, प्रसिद्ध, महाभट महान योद्धा। अरे मुनि, आप तो माने हुए महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। आप तो बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, और यहाँ भी हम भी कोई कुंभड़ बतिया के फूल नहीं हैं, अर्थात छुई मुई के फूल नहीं हैं। जे तर्जनी देख ही मरी जाही, जो तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाए, अर्थात हम भी कमजोर नहीं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको कुल्हाड़ा और धनुष बाण को धारण किए हुए देखकर यह कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। ऋषि भृगु के पुत्र समझकर और आप जनेऊ को धारण किए हुए देखकर, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। आपने जो कुछ भी कहा, मैंने उसे अपने गुस्से को सहकर, अपने गुस्से को रोक कर सब सहन कर लिया है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, हमारे वंश में सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के लोग अर्थात भक्त, और गाय पर सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि हम वध करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, और यदि हारते हैं तो हमारा अपयश होता है। मारत हूँ पापर्य तुम्हारे,
तब भी आप यदि हमें मार भी दें तब भी मैं आपके पैरों में पड़ता हूं, मैं आपके चरणों में पड़ता हूं। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, आपका जो वचन है, आपके जो वचन है वो करोड़ों पुलिसों, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो बेकार में ही धनुष और बाण कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण और कुल्हाड़ा व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, महामुनि परशुराम जी, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर क्रोध में भरकर भृगुवंश रूपी मणि अर्थात परशुराम जी अपनी वाणी को गंभीर करके बोलने लगे, कहने लगे। आज हमने इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद्यांश पढ़ा। इसमें पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कोटि कुलिसम वचनु तुम्हारा में उपमा अलंकार है और पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है और इसमें जो है वीरता, वीर रस जो है प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमने आज पद्यांश 3 पढ़ा और समझा। धन्यवाद।